और दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो खेल, व्यक्तित्व एवं आंदोलन से संबंधित रहेंगे। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और आंदोलन से संबंधित अपन प्रश्न देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 30 प्रश्नों से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और आज की अपनी सीरीज़ रहेगी दोस्तों, वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 41। और कल सुबह अपनी 8 AM पर इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन से संबंधित। तो वो भी आप जरूर लेना न भूलें। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल की दोस्तों। वहाँ से सीधा 1 या 2 प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में देखते हैं पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न। और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आप ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करते रहे। और लास्ट में अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को भी ज़रूर शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और पहला और आज की प्रश्नोत्तरी का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक है वो किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज की प्रश्नोत्तरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीधा आपको यहाँ से लगभग मैं अगर बताऊं तो 2 या 3 प्रश्न यहाँ से 30 प्रश्नों में से आपको सीधे पूछ लिए जाएंगे। ये आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की प्रश्नोत्तरी। तो भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है ये आपको पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। यहाँ पे GD सोंडी, SC बग, AG नोरेन या थॉमस बोक, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक वो रहेगा दोस्तों HC बक। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक HC बक को कहते हैं, जिसे अपन पूरा नाम हैरी क्रोबक भी बोलते हैं। ये भी अपने ध्यान रखना है। हैरी क्रोबक, जिसे HC बक के नाम से जाना जाता है, ये भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी से संबंधित अगर आंसर की और PDF भी आपको चाहिए तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पिन किया गया है वहाँ से आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसे खेलों का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है, जिसे अपन एशियाई खेलों का कुबर्टीन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि एशियाई खेलों का जनक किसे कहते हैं या इसी का दूसरा नाम एशियाई खेलों का कुबर्टीन, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एशियाई खेलों का कुबर्टीन, ये भी अपने को ध्यान रखना है, कुबर्टीन किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉमस बॉक, कुबर्टीन, GD सोंदी या फिर PM जोसेफ, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है GD सोंदी को एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे एशियाई खेलों का कुबर्टीन भी कहते हैं। और दोस्तों आपको बताऊँ एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में ये भारत में हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन कब किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन कब किया गया था ये आपको बताना है कि एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन कब किया गया था। प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन 1951, 48, 1950 या फिर 1949 कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1949 यानी 1949 में एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन किया गया था। और इसका जनक वो GD सोंदी को कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम सचिव किसे बनाया गया था दोस्तों। एशियन गेम्स फेडरेशन का, यहाँ पे एशियन गेम्स फेडरेशन का पूछा गया है कि एशियन गेम्स फेडरेशन जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी उसका प्रथम सचिव किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। थॉमस बॉक, कुबर्टीन, SC बक या फिर GD सोंदी। तो दोस्तों यहाँ पे एशियन गेम्स फेडरेशन जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी
तो इसका प्रथम सचिव किसे बनाया गया था, ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम सचिव और प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे GD सोंदी को एशियन गेम्स फेडरेशन का प्रथम सचिव बनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी से संबंधित अगर आपको प्रश्न और प्रश्नोत्तरी आज की पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए नीचे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन पिन किया गया उसको आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था। दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर अजमेर सिंह है, ये अजमेर सिंह ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो 1972, 64, 28, 20 कौन सा आंसर सही रहने वाला है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और दोस्तों कल अपनी इंपॉर्टेंट सुबह 8 AM पर इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो 8 AM पर सुबह मॉर्निंग में क्लास रहने वाली है। वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन से इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो आप जरूर लेना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अजमेर सिंह ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1964 का टोक्यो ओलंपिक में प्रोफेसर अजमेर सिंह ने भाग लिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना भारत में शारीरिक शिक्षा का पायोनियर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का पायोनियर किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो GD सोंदी, SC बग, थॉमस बग या फिर उपरोक्त सभी कौन सा आंसर सही रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा भारत में शारीरिक शिक्षा का पायोनियर किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों HC बग यानी हैरी क्रो बग को भारत में शारीरिक शिक्षा का पायोनियर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। HC बग हैरी क्रो बग को भारत में शारीरिक शिक्षा का पायोनियर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा ट्रांसवेरियन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसवेरियन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे यूनान से संबंधित और जो आंदोलन से संबंधित प्रश्नोत्तरी आज की 30% इंपॉर्टेंट जो सेलेक्ट किए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसवेरियन आंदोलन का जनक लुडविग जॉन गॉडस्मथ बेसडो या फिर कुबर्टिन। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर टाइप करते रहे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसवेरियन आंदोलन का जनक वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुडविग जॉन और इसे जर्मनी में इसने ट्रांसवेरियन आंदोलन की शुरुआत की थी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसवेरियन आंदोलन का जनक फ्रेडरिक लुडविग जॉन, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों आप प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे शैक्षिक जिम्नास्टिक को किसने प्रचलित किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों शैक्षिक जिम्नास्टिक को यानी एजुकेशन जिम्नास्टिक को किसने प्रचलित किया था ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जालमरलिंग, पर हेनरिंगलिंग, गॉडस्मथ या फिर डुडले ए सार्जेंट, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों शैक्षिक या एजुकेशन जिम्नास्टिक है वो किसने प्रचलित की। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पर हेनरिक लिंग, जो स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का जनक पर हेनरिक लिंग को कहा जाता है, उसने एजुकेशन जिम्नास्टिक को प्रचलित किया था। और दोस्तों इसी के साथ में इसने 4 जिम्नास्टिक बनाई थी, उसमें से एजुकेशन जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक और एस्थेटिक जिम्नास्टिक, ये 4 प्रकार की इसने जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी। उनमें से जो एजुकेशन जिम्नास्टिक की यानी शैक्षिक जिम्नास्टिक रहेगी वो भी पर हेनरिक लिंग के द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे PM जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों PM जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे
कि किस वर्ष पीएम जोसेफ को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मैं 1974, 1976, 1964 या फिर 1972 इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप करते रहना है। तो प्रश्न नंबर 9 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पीएम जोसेफ को 1967 यानी 1967 में ये इसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1967 में पीएम जोसेफ को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये LNIP के प्रथम प्राचार्य भी रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ग्वालियर में LNIP इसके प्रथम प्राचार्य वो भी पीएम जोसेफ ही रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। LNIP के जो प्राचार्य हैं वो भी पीएम जोसेफ ही रहेंगे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का वो रहेगा 1967। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रोफेसर कर्ण सिंह है, इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, किस वर्ष सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। अब इससे पहले मैं आपको फैक्ट के रूप में बताऊं तो दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर कर्ण सिंह ये किसके शिष्य थे, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर कर्ण सिंह, विजय सिंह और अजमेर सिंह, ये अजमेर सिंह के शिष्य थे, ये आपको बताना ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 10 प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, जो एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एथलेटिक्स से संबंधित रहेंगे प्रोफेसर कर्ण सिंह और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का 1995 में प्रोफेसर कर्ण सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे अजमेर सिंह ने कौन से ऐसे खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, अजमेर सिंह, प्रोफेसर अजमेर सिंह ने कौन से ऐसे खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपन ने व्यक्तित्व और आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर को सिलेक्ट किया है, तो आपको सीधे सीधे इन जो व्यक्ति अजमेर सिंह है, विजय सिंह है, कर्ण सिंह है, GD वकारकर, SC बक, इनसे संबंधित फैक्ट आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, पूछे ही जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि प्रोफेसर अजमेर सिंह कौन से ऐसे खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1966 के ऐसे खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको बताना है। जिसका और इसका आयोजन हुआ था वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1966 के बैंकॉक ऐसे खेलों में अजमेर सिंह ने वो गोल्ड मेडल जीता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12 रहेगा भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको YMCA भारत में दोस्तों यहाँ पे भारत में पूछी गई है कि भारत में YMCA इसकी स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में YMCA की स्थापना। YMCA की फुल फॉर्म दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना 1920, 1844 या फिर 1981, 1891। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है भारत में YMCA की स्थापना वो 1891 में की गई थी, यानी 1891 में भारत में YMCA की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 रहने वाला है दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा YMCA का मुख्यालय कोलकाता कब स्थानांतरित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कि YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, इसका मुख्यालय है वो कोलकाता कब स्थानांतरित किया गया था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि YMCA का मुख्यालय कोलकाता कब स्थानांतरित किया गया था। प्रश्न नंबर 13। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों YMCA का मुख्यालय कोलकाता वो 1902 में स्थानांतरित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना YMCA का मुख्यालय दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये भी YMCA का मुख्यालय है वो दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, ये आपको बताना है।
इससे पहले वाले प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे कोलकाता स्थानांतरित पूछा गया था और यहाँ पे दिल्ली के बारे में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कोलकाता के बारे में पूछा गया था और इसका सही आंसर अपन ने बताया था कि 1902 में, लेकिन यहाँ पे अब दिल्ली पूछा गया है कि YMCA का मुख्यालय दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का 1964 1964 में इसका मुख्यालय वो दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस ओलंपिक 1924 में, यानी पेरिस ओलंपिक 1924 में भारतीय ओलंपिक दल का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि पेरिस ओलंपिक 1924 में हुआ था, इसमें भारतीय ओलंपिक दल को प्रशिक्षण देने किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 1924 पेरिस ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक दल गया था, उसको प्रशिक्षण देने का काम किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। HVPM, YMCA, IOA, IOC, कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले कि मैं बता दूँ आपको, HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। YMCA भारत में इसकी स्थापना 1891 में और वर्ल्ड लेवल पर पूछे तो इसकी स्थापना 1844 में हुई थी। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में और IOC की स्थापना ये 23 जून 1894 में हुई थी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 1924 में भारतीय ओलंपिक दल को प्रशिक्षण देने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव कब चुना गया। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेक्रेटरी, ये कब चुना गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव कब चुना गया था। तो प्रश्न नंबर 16 1925, 1896, 1912 या फिर 1894, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव वो चुना गया था दोस्तों यहाँ पे 1894 में कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कब चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कब चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने देखा था कि कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का महासचिव कब चुना गया था, तो वो 1894 में महासचिव चुना गया था, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है तो वो पूछा गया है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि कब बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1896 में कुबर्टिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पे सीधा सीधा अगर बताऊँ तो आपको IOC का अध्यक्ष वो कुबर्टिन को 1896 में चुना गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, GD वखारकर को किस राज्य में शारीरिक शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि GD वखारकर है, इसको कौन से राज्य में यानी कौन से राज्य में शारीरिक शिक्षा का निरीक्षक नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे GD वखारकर से संबंधित। तो यहाँ पे मद्रास, मध्य प्रदेश, कोलकाता या महाराष्ट्र, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है जहाँ पर GD वखारकर को शारीरिक शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र में GD वखारकर को शारीरिक शिक्षा निरीक्षक नियुक्त किया गया था, ये अपने को ध्यान रखें। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अखाड़ा संस्कृति का प्रचलन किस देश में शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे अखाड़ा संस्कृति का प्रचलन है
वो प्रचलन किस देश में शुरू हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे अगर इससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सीधा सीधा ये संस्कृति रिलेटेड किस देश से रहेगी ये पूछा गया है कि अखाड़ा, इससे पहले अखाड़ा पद्धति थी, फिर इसके बाद में जिम्नेजियम आई, जिम्नेजियम पद्धति चली, और अब आधुनिक जो मॉडर्न स्पोर्ट्स है वो इसके बाद में आया है। ये अपने को ध्यान रखना है, मॉडर्न स्पोर्ट्स अब चल रहा है। सबसे पहले अखाड़ा पद्धति, फिर जिम्नेजियम, और अब के बाद मॉडर्न पद्धति यानी मॉडर्न स्पोर्ट्स चलता है। तो यहाँ पे अखाड़ा संस्कृति का प्रचलन कौन से देश में शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 इंग्लैंड, यूनान, एथेंस, भारत। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अखाड़ा संस्कृति का प्रचलन ये भारत में था। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अखाड़ा पद्धति का प्रचलन भारत के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे अखाड़ा में कौन सी गतिविधियाँ नहीं सिखाई जाती थी। दोस्तों अखाड़ा में कौन सी गतिविधियाँ यहाँ पे पूछा गया है कि अखाड़ा में कौन सी गतिविधि नहीं सिखाई जाती थी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सिखाई नहीं जाती थी वो पूछा गया है। ये आपको बताना है कि कौन सी नहीं सिखाई जाती थी। इससे पहले अखाड़ा पद्धति का प्रचलन कहाँ से हुआ, तो वो भारत से हुआ था, मैंने ये आपको बता दिया सबसे पहले। लेकिन अखाड़ा में कौन कौन से खेलों को सिखाया जाता था, तो मलखम्ब, मार्चिंग, दंड बैठक, मुगद्दर, इनमें से कौन सा खेल है जो नहीं सिखाया जाता था ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मार्चिंग, ये अखाड़ा में नहीं चलता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मलखम्ब, दंड बैठक, मुगद्दर, इसके अलावा ये अपन देखें तो जो सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, ये भी अखाड़ा पद्धति में प्रचलन में रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, वर्तमान में YMCA का अध्यक्ष कौन है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, करंट से रिलेटेड प्रश्न भी बन सकता है कि वर्तमान में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की का अध्यक्ष कौन रहने वाला है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि SC बग, थॉमस बो, कुबर्टिन या फिर पेट्रिसिया पेल्टान, ये इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों YMCA जिसकी स्थापना वर्ल्ड लेवल पर देखें तो अपन ये 1844 में हुई थी, भारत में इसकी स्थापना 1891 में, और मद्रास में इसकी स्थापना की भारत में अंदर 1920 में, मद्रास में, चेन्नई में, और इसके मुख्यालय 2 जगह इसके मुख्यालय वो कोलकाता में स्थानांतरित किया गया था 1902 और दिल्ली में 1964। ये भी अपने को YMCA से रिलेटेड फैक्ट याद रखने हैं। तो प्रश्न नंबर 21 वर्तमान में YMCA का अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेट्रिसिया पेल्टान, ये इसका सही आंसर रहेगा। वर्तमान में YMCA का अध्यक्ष पेट्रिसिया पेल्टान रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन कितने वर्षों तक ओलंपिक समिति का अध्यक्ष रहे। दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन है वो कितने वर्षों तक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे ये आपको बताना है, प्रेसिडेंट रहे। दोस्तों कुबर्टिन कितने वर्षों तक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2, 32, 18 या फिर 29, कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूँ कल अपनी सुबह 8 AM पर इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट से संबंधित रहेगी। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, क्लास मैनेजमेंट वो आप ज़रूर लेना न भूलें, इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाने में मील के पत्थर के समान वो आपके लिए साबित होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन कितने वर्षों तक ओलंपिक समिति का अध्यक्ष रहे, तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 29 वर्षों तक, 29 वर्षों तक कुबर्टिन वो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे थे। इसमें मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो इस पहली बार अध्यक्ष 1896 से बने थे और ये 1925 तक अध्यक्ष बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये 2 साल तक IOC के महासचिव रहे थे, यानी 1894 से 1896 तक ये महासचिव के रूप में भी रहे थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे YMCA का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। दोस्तों यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, इसका सिंबल कौन सा है, ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि YMCA का प्रतीक चिन्ह कौन सा है।
रेड क्रॉस, विजय स्तंभ, सारनाथ या फिर लाल त्रिकोण, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे YMCA का प्रतीक चिन्ह वो लाल त्रिकोण रहेगा दोस्तों, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लाल त्रिकोण। रेड क्रॉस नहीं रखना है, रेड क्रॉस तो दोस्त ये अलग है और लाल त्रिकोण है वो अलग चीज़ है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 रहेगा अपना, कुबर्टिन द्वारा कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया। दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन के द्वारा कौन सी स्पर्धा में, यहाँ पे स्पर्धा पूछी गई है दोस्तों, कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुबर्टिन के द्वारा कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया था, कुश्ती, निशानेबाजी, तीरंदाजी या फिर कला में, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कुबर्टिन द्वारा कौन सी स्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था। तो प्रश्न नंबर 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कला प्रतियोगिता के अंदर कुबर्टिन के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कला प्रतियोगिता की शुरुआत 1912 के ओलंपिक में हुई थी और लास्ट 1948 के ओलंपिक तक चली थी, इसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। यानी पहली बार 1912 से स्टार्ट और अंतिम वो 1948 के ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था अंतिम बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 25। और दोस्तों यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी आप सजेशन के रूप में जरूर टाइप करते रहे। और दोस्तों अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। और यहाँ पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि सितंबर के महीने में मैं आपको सीधे तौर पर 500 इम्पोर्टेंट पर्सन, सीधे तौर पर आपको बता दूँ 500 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ये आपको मैं निःशुल्क तौर पर यहाँ पे मैं आपको दूंगा, जहाँ से लगभग ज़्यादातर पर्सन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से मिलने की पूरी संभावना रहेगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा प्रश्न नंबर 25, वो आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्रोफेसर भारत में कौन थे। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शारीरिक शिक्षा के प्रथम प्रोफेसर भारत में कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे किस फिजिकल एजुकेशन से संबंधित पहले प्रोफेसर कौन रहेंगे जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 25 भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रोफेसर कर्ण सिंह प्रथम शारीरिक शिक्षा के प्रोफेसर थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे YMCA की स्थापना कहाँ पर हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि YMCA की स्थापना है वो प्रथम बार कहाँ पर हुई थी, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे भारत के संदर्भ में नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि YMCA की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मद्रास, फिर इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड या फिर न्यूयॉर्क, इनमें से कौन से स्थान पर हुई थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों YMCA की स्थापना वो प्रथम बार 1844 में हुई थी। विलियम जेम्स ये इसके संस्थापक रहेंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो लंदन इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो लंदन इंग्लैंड में YMCA की स्थापना 1844 के अंदर हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, 6 अप्रैल, 30 जून, 5 सितंबर, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको फैक्ट के रूप में सीधा इसका आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है वो मनाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और दोस्तों आई थिंक मेरे को कंफर्म तो नहीं है लेकिन फिर मैं बता सकता हूँ कि लगभग अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है वो
शायद यहाँ पे 2012 से इसको या मनाया जा रहा है, या आप अगर ये गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका ज़रूर जवाब देना कि कब से मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले फैक्ट में भी बताया था और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने आपको पिछले प्रश्न में इसका गलत तरीके से बता भी दिया था कि लगभग 2012 बताया, तो वो थोड़ा गलत था। यहाँ पे सही आंसर था इसका, लेकिन 6 अप्रैल को मनाया जाता था। लेकिन ये कब से मनाया जा रहा है ये इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 28 में देखिए दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रथम बार कब मनाया गया है, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये प्रथम बार कब मनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 1995, 98, 2014 या फिर 2021, ये आपको बताना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका पहली बार कब मनाया गया था वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2014 में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और आज की प्रश्नोत्तरी अगर दोस्तों आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल सुबह अपनी 8 AM पर इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो रहेगी दोस्तों क्लास मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन से संबंधित। वो भी आपके लिए तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। ज़रूर आप 8 AM पर क्लास में ज़रूर जुड़े और आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाइए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये पूछा गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है। और दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एक भी सिंगल स्टूडेंट्स का या सिंगल दोस्त का ये एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग जो भी PTI की तैयारी कर रहा है, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, वो उसका ये पहला टारगेट होता है कि इससे नॉर्मल पर्सन आपको आना ज़रूरी होता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यानी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ, लगभग पूछा भी जा चुका है बहुत सी एग्जामों में। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि जेवलिन थ्रो डे या भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 9 अगस्त, 23 जून, 7 अगस्त, 6 अप्रैल, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 87.54 मीटर के साथ 87.58 मीटर के साथ दोस्तों यहाँ पे 87.58 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार अपन ने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया और 30 में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताइए। और आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करें। और कल सुबह अपनी इंपॉर्टेंट क्लास 8 AM पर रहेगी दोस्तों, वो रहने वाली है क्लास मैनेजमेंट। तो मिलते हैं कल की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सुबह। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक इंपॉर्टेंट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।